हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा 69 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिसको देखते हुए हम बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। उसमें भी आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीहारिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, क्या होगा, कौन से वैज्ञानिक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को समय लगता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 करोड़ वर्ष। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका सही आंसर याद रखिएगा, शुक्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा शुक्र। साथ ही मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को ही कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। लाल ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। इसका ये क्वेश्चन स्टार है, इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको छोड़िए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। इसका सही आंसर होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, अभी हम ऊपर तुरंत बताए हैं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है सौरमंडल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरम, जिसको फेरस भी बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 29.5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 84 वर्ष। जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के आयाम की माप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WM डेविस ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधान मध्याह्न रेखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर से होकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाला देश है? सही आंसर होगा चिली। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, चिली की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। एक सेकेंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होन्शु। आगे चलते हैं। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए वैगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अपसादित सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये सेलो स्तरों में निक्षेपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक्सर और ड्रमलिन के संबंध में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। ये आंसर सही है 1, 2 और 4। चलिए देखते हैं 1, 2, 4 में क्या है। 1 में है एक्सकर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है।
जबकि एक्सर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिंग ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता था रिपीट हो सकता है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भी कर लें, हो सकता है तो रिपीट हो ऐसा ही क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 माउंट एटना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 मोना लोआ उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50,000 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा है। सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा नवीन मोरदार पर्वत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं कोकस प्लेट्स किनके मध्य पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। आगे चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किलिमंजारो है एक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेयगिरी वोल्केनो। किलिमंजारो क्या है? एक वोल्केनो है। आगे बढ़ते हैं गोबी मरुस्थल है, कहाँ पाया जाता है गोबी मरुस्थल? ये चीन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? जोहान्सबर्ग विख्यात है, इसका सही आंसर होगा स्वर्ण खनन हेतु। आगे चलते हैं निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। आगे चलते हैं इजराइल की उबनिस सीमाएं हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 संसार की छत किसे कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पामीर के पठार को संसार के छत कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 2/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है 52 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। वह हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य महासागरीय कटक। आगे बढ़ते हैं गल्फ स्ट्रीम है, इसका सही आंसर होगा एक महासागरीय धारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 क्या है? ग्रैंड कैनियन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक खड़ग
एक खड्ग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा फिजी द्वीप अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया था 57, 58 की ओर। 58 क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। आगे चलते हैं, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। आगे चलते हैं, सुनरा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत बताती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह से ओजोन की परत की ऊंचाई कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 20 किलोमीटर। आगे चलते हैं, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, चिखने वाले 60 पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। आगे चलते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनिक क्रिया से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, उलट क्रिया किसका परिणाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। इसका क्या नाम है। इसका नाम है आल्प्स पर्वत। आगे चलते हैं, तकला-मकान मरुस्थल अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। आगे चलते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में, ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है। इसका नाम है पंपास। इस क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि में। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 ppt। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, 77 की ओर, सॉरी। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर में। आगे चलते हैं, सारगेसो सागर एक हिस्सा है
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन नदी। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल बताइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का थ्री। इसका मतलब हो गया ए। रॉटरडैम जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? रान नदी किनारे। बी का 1, पेरिस जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? पेरिस बसा हुआ है आपको सी नदी किनारे। इसके बाद सी का 4, इसका मतलब होगा बुडापेस्ट किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेनब्यू नदी किनारे। और डी का 2, डी किस नदी किनारे बसा? वाशिंगटन किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, हिंद महासागर को लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा बाब अल मंडेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा सम्मिलित करना, मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है देखिए, ए का 4। इसका मतलब हो गया आपको अत्यधिक गर्म जो है कहाँ पड़ता है? सहारा मरुस्थल में। बी का 3, अत्यधिक ठंडा कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में। सी का 2, अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। अत्यधिक सूखा कहाँ होता है? डी का 1, चिली में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आगे बढ़ते हैं, लिखित में से कुल गार्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना खनन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। आगे चलते हैं, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भारत। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, विश्व में एल्युमिनियम सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत है। आगे चलते हैं, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुला में। कोयले का सामान्य प्रकार है? इसका सही आंसर होगा बिटुमिनस। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से विशुद्ध शामिल होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। आगे चलते हैं, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से मौसम का निवर्तन इंगित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्याह्न में। ये सही है मिलान। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंपाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो। इस क्वेश्चन है पिग्मीज पिग्मीज निवासी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एस्किमो निवासी है। इसका सही आंसर होगा एस्किमो निवासी जो है कहाँ का है? एक सेकेंड, ये जो है कनाडा देश का निवासी है एस्किमो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 या 99। एस्पेरोडांटो एस्पेरोडांटो है एस्पेरोडांटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। आगे चलते हैं, वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। इस क्वेश्चन है शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 हो गया है। 103 नंबर क्वेश्चन, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। टीन मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसर निक्षेपों से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, इसका सही आंसर होगा मृदा को नुकसान से शोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा के पास। इस क्वेश्चन है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4। ए का 4 का मतलब हो गया यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग जो है पेरिस से वारसा को जोड़ने वाला स्थान है। बी का 3, ट्रांस इंडियन रेलमार्ग जो है ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ने वाला है। सी का 2, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ने वाला है। डी का 1, ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस को। पर्यावरण किससे बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त सभी जैवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चलिए लगता है यहीं पे ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना ही क्वेश्चन अभी तक PYQ PVC क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए यहीं पे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर करें। इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें। अगर स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, ऐसे एक रिवीजन वीडियो के रूप में लें, इसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम ही समय बच गया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को लेके नेक्स्ट वीडियो आएंगे, जल्दी ही वो वीडियो आएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।